हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने देखा था कि जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो हम उसे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वो हमारा बदल जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसके कॉन्सेप्ट में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज देखेंगे कि यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा तो हम निगेटिव सेंटेंस जब हमारा एग्जाम में दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप होंगे तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, आज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपको अभी करने की जरूरत क्या है कि अपने स्पीड को अब थोड़ा थोड़ा क्या करिए, आप तेजी ला लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम भी काफी पास में है। आप जानते हैं कि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 4 से 5 नंबर देखने को आपके एग्जाम में मिलते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके एकेडमिक लेवल का एग्जाम हो या आपका बोर्ड का एग्जाम हो। तो आप दिल लगा के यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ पे हर एक चीज सीखेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा इंग्लिश वाला 365D की तरफ से छोड़ा नहीं जाएगा। तो आइए चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब टॉपिक में चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड इफ रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सो इन इनडायरेक्ट विल बी चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। कहानी ये आएगी कि सर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ब की जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, एक बार फिर से हमको जरा बता दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही सैड टू मी आई एम गुड स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस यहाँ पे लिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि ये आप देख रहे हैं जो इसके अंदर वाला पार्ट हो, यानी कि इनर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और आउटर कॉमा से जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी कि सर अभी जो आपने बोला इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बोला यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का मतलब आपका दिया रहेगा सैड, क्योंकि आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि आपका फॉर्म क्या चल रहा था, से टू एंड सेज टू एंड सैड टू। आप ये देख रहे हैं ये आपके किस में जाएगा, प्रेजेंट में जा रहा था, और ये आपका किस में रहता है, पास्ट में रहता है। जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या किया था कि जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट में होगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए, प्रेजेंट होगा या आपका क्या होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा, तो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको ये बेसिक क्लास में ही आपको मैंने पढ़ा दिया है। अभी तक आपने क्लास बेसिक वाला वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को पढ़ ले, यानी सेज टू दिया रहेगा, से टू दिया रहेगा, तब हम कैसे चेंज करेंगे इसको पढ़ ले। उसके बाद आप तो अभी जो हम लोग का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आपका चल रहा है पास्ट का। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने यही लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट टेंस में और यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, रिपोर्टेड वर्ब यही है ना। अब ये दिया रहेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो जैसे ही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देगा माय डियर स्टूडेंट, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए तो प्रेजेंट की जगह पे आप क्या कर देंगे, लिख देंगे पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब कहानी यहाँ पे आएगी कि सर जल्दी से हमें रिवाइज करा दीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आपका आता है इच एम आर। यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो आप लगाएंगे इच, आई के साथ लगाएंगे एम, और आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो आप उसके साथ लगाएंगे आर। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म के नाम से। अब जैसे ही जाएंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका होता है वाज एंड वर। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा एंड सब्जेक्ट आई के साथ आप लगाएंगे वाज, और आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा लेफ्ट आई तो आप लगाएंगे उसके साथ वर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म का आप यूज करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आई है कि सर आज तो हम लोग को पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, जो भी मैं आपको टेंस पढ़ाया हूँ, यानी टेंस के जितने भी आपके सेंटेंस होते हैं, यानी कि आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन आफ्टर नॉट, उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस में। सेम रूल्स आपका चलेगा इनडायरेक्ट में भी। आपको बस करना क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखना है, देन आफ्टर उसके बाद नॉट लगाना है एंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बाकी आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, यानी कि जो आपका नॉमिनेटिव केस दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस दिया रहेगा एंड पोजीशन दिया रहेगा, आप उसके नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप उसे चेंज करेंगे। बट आपको अभी ये टफ लग रहा होगा। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने रूल्स की तरफ और देखते हैं कि एग्जाम्पल को हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं।
माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सेड टू जब आपका गिवन रहेगा, यानी कि आप सिंपल में जाते हैं असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस में, तो आपके 3 दिए रहते थे। वो तीनों वर्ड क्या है आपके माय डियर स्टूडेंट? रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से टू रहेगा, सेज टू रहेगा और सेड टू रहेगा। कहानी है सेड टू की चल रही है, हमने इसको पढ़ लिया है। हमने पढ़ा क्या था कि से टू रहेगा तो इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो हम बदलेंगे से टू को टेल में, एंड सेज टू को बदल देंगे हम टेल्स में, एंड सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में। एंड माय डियर स्टूडेंट, हम लोग करते क्या थे कि रिमूव करते थे, यानी कि रिमूव कॉमा, और इसके जगह पे हम लोग क्या लगाते थे? डैट का यूज करते थे। बाकी हम लोग असर्टिव सेंटेंस को फॉलो करते थे, यानी कि जनरल रूल्स को फॉलो करते थे। तो ये आपको लॉक है, तो आप बहुत ही आसानी से चेंज कर लेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है, ही सेड टू यू आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि सर आपने यही तो बताया कि कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हम लोग क्या जानते हैं? रिपोर्टेड वर्ब के नाम से जानते हैं। और जो आउटर कॉमा, यानी कि देख रहे हैं कि कॉमा से बाहर वाला भाग है, इसको हम लोग क्या जानते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी, आप रिपोर्टिंग वर्ब का देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको किसमें दिया हुआ है? पास्ट में, और आपका रिपोर्टेड वर्ब दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो चेंज कैसे करेंगे? देखिए, आपको लिखना क्या है यहाँ पे? सिंपली ही है, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, मैंने अभी भी आपको बताया। यहाँ पे यू है, आप यू लिखिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चेंज कैसे होगा। माय डियर स्टूडेंट, मैंने रूल्स में क्या बताया था कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका गिवन रहेगा, अगर यहाँ पे कोई नाउन रहेगा तो आप उसका प्रोनाउन लिखेंगे, ऑलरेडी प्रोनाउन गिवन है तो आप उसको क्या करेंगे? वहाँ पे लिखेंगे। और आप जानते हैं कि यहाँ पे ही है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ क्या लगता है? वॉच। नॉट है, आप नॉट लगाएंगे अपने जगह पे। डूइंग ऑलरेडी लगता है माय डियर स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं माई, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट आई है, जिसके लिए पोजीशन शो हुआ है माई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पे माई तो दिख रहा है, और यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस का एडजेक्टिव दिया हुआ है, जो कि चेंज हुआ है आपके ही के अकॉर्डिंग। तो ही का आपका एडजेक्टिव क्या होगा? हिज होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से देखिए कोरिलेट कैसे कर रहे हैं? आई नॉमिनेटिव केस जिसका एडजेक्टिव दिया है माई, और आई चेंज हुआ है आपके ही के अकॉर्डिंग, तो ही का एडजेक्टिव देखेंगे क्या है? हिज है। आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे हिज, और यहाँ पे क्या करेंगे? वर्क का रेडी है, वर्क आप क्या करेंगे? आप फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे? ही टोल्ड यू दैट ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे ले रखा है। राम सेड टू सीता यू आर नॉट गोइंग स्कूल विथ योर फ्रेंड। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी आएगी कि आपका राम गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। सीता है, सीता लिखिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो नॉमिनेटिव केस, यानी कि सेकंड पर्सन क्या है आपका? यू है ना। ये आपका चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जो आपका गिवन रहेगा, यदि ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन है तो आप उसका लिखेंगे प्रोनाउन, यानी कि अगर सी है यानी कि फीमेल है तो आप उसका प्रोनाउन सी लिखते हैं, अगर मेल है तो उसका प्रोनाउन आप ही लिखते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीता है ना, सीता आपकी क्या है? फीमेल है। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि यदि आपके रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फीमेल है तो आप इसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे सी। माय डियर स्टूडेंट, अब आप जानते हैं कि सी है तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज। उसके बाद नॉट है, नॉट है लगाइए आप। उसके बाद आप क्या करेंगे? गोइंग है, गोइंग लिखिए, और यहाँ पे कहाँ पे है? गोइंग टू स्कूल। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विथ, और यहाँ पे अब कहानी थोड़ी सी टेढ़ी है, यहाँ पे है योर, क्योंकि यहाँ पे आपका यू है और यहाँ पे आपका दिया है योर, एडजेक्टिव दिया हुआ, आपका नॉमिनेटिव केस यू है इसलिए एडजेक्टिव है योर, लेकिन यू चेंज हुआ है सी के अकॉर्डिंग, और सी का देखेंगे हम लोग क्या है? एडजेक्टिव हर है। आप यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे सिंपली विथ हर फ्रेंड्स, और एट लास्ट आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बनाएंगे कैसे? राम टोल्ड सीता डैट सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल विथ हर फ्रेंड। इस तरह से करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट की? यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो
तो हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब होगा वो यदि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा तो हम इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए तो हम उसको बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी करेंगे क्या कि नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और आपका रिपोर्टेड वर्ब होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो जब चेंज होगा या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग यस नो टाइप एंड WS टाइप दोनों कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या करेंगे कि जो भी मैंने इसको बताया अभी, इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे और आपके पास जो भी बुक होगा वहाँ से एक्सरसाइज, वहाँ से क्वेश्चन को उठाइए और एक्सरसाइज करिए अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आपके एग्जाम में नंबर उतना ही अच्छा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।